हिंदू हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इसके लिए 550 साल तक लड़ाई लड़ी। ऐसे में जो जामवंत जी हैं उनको भले ही श्री राम लला के दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र नहीं गया है, निमंत्रण तो नहीं आया है, अब इसलिए मैं भी उत्साहित हूँ या आशा अपेक्षा रख करके इंतजार कर रहा हूँ कि हमें भी बुलाया जाए, क्योंकि भगवान श्री राम के कार्य में वहाँ भी बानर भालू थे और यहाँ भी अधूरा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं भी उस कृपा पात्र का एक पात्र वहाँ पहुँच जाए, जो वहाँ कृपा पात्र का पात्र जामवंत था। यही आशा अपेक्षा से अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन गौमांस खाने वाले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे लोगों को जब निमंत्रण जाता है तो जनता जो है नाराज हो जाती है, कहती है कि जो गाय का मांस खाते हैं ऐसे लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। हमारे साथ लोग हैं, देसी टार्जन हैं जो गौ भक्त हैं, 50-50 हजार पुशअप एक बार में लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। हम खास बातचीत करेंगे। देसी टार्जन हैं जो अलवर से अयोध्या पुशअप मारते हुए आ रहे हैं। 50,000 का इनका लक्ष्य था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पुशअप मार चुके हैं। ऐसे में जब गौमांस खाने वालों को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है तो जनता जो है नाराज हो जाती है। भैया आप लोग नाराज हैं कि रणबीर कपूर को आखिर क्यों रामलला कार्यक्रम का प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण पत्र भेजा गया? देखिए, पूरी नाराज़गी है आम जनमानस में। जिन वर्षों का इतिहास रहा है, 500 वर्षों से हमारे पूर्वज लगातार संघर्ष कर रहे थे राम जन्मभूमि के लिए। आज ये सुनहरा अवसर आया है, हम लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। अयोध्या की जो गलियां हैं, बाजारें हैं, गांव हैं, सब सजाए जा रहे हैं। दिवाली जैसा माहौल हो गया है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में गौमांस खाने वाले अयोध्या में आएंगे तो ये दिक्कत तो सामना करना ही होगा, और अयोध्या की आम जनता इस बात से नाराज़ है। अयोध्या की जो जनता है वो नाराज है, क्या कहना चाहेंगे भैया? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अयोध्या की जो जनता है नाराज है। बिल्कुल, सबसे पहले तो जय सिया राम। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरजू पवन। और आज हमारे साथ अखंड ब्रह्मचारी 12 विश्व रिकॉर्डधारी महामानव देसी टार्जन जी हैं, जो कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों में अलग जगा रहे हैं। अब रही आपके प्रश्न की बात, आपने पूछा कि जो है राम मंदिर उद्घाटन में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो कि पति पत्नी है, गौमांस खाते हैं। गौमांस तो बहुत खाते हैं, देशद्रोही बहुत है, लेकिन ओपन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि मैं गौमांस बीफ खाता हूं और गौमांस में प्रोटीन बहुत अधिक होता है। आप बताइए भाई साहब, या जितने लोग खड़े हैं, पूछिए क्या ऐसे जो है सनातन विरोधियों का, गौ विरोधियों का, राष्ट्र विरोधियों का, जो कि युवाओं को जो है दारू शराब का ऐड करके भ्रमित कर रहे हैं, उनको राम मंदिर जो कि राष्ट्र मंदिर है उसके उद्घाटन में बुलाया जाना बिल्कुल गलत है। हम अयोध्या के युवा हुंकार करते हैं और उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं। भाई साहब, जो रामायण जैसा अमर सीरियल है जिसमें लक्ष्मण का रोल करने वाले श्री सुनील लाहिरी, जिन्होंने उस किरदार को जो है अमर कर दिया, उनको निमंत्रण एकदम लास्ट में, तब उनको निमंत्रण मिला और वो भावुक हो गए। सोशल मीडिया पे बोला कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। श्री राम तीर्थ क्षेत्र की जो है जो जो है श्री राम तीर्थ क्षेत्र जो निमंत्रण भेजता है विश्व हिंदू परिषद, राइट। जब पूरी जनता का दबाव जन आंदोलन हुआ, सुनील लाहिरी ने फेसबुक पोस्ट डाली, भावुक हो गए, बोले कि जनता के दबाव के कारण बीएचपी और ये तीर्थ क्षेत्र झुके और निमंत्रण पत्र मिला। सोचिए, और उनसे पहले पति पत्नी दोनों को निमंत्रण दे चुके हैं, कितना गलत है। और जामवंत का किरदार निभाने वाले जी तो भावुक होकर कह रहे थे, हाँ, उनको निमंत्रण नहीं मिला है। इतने योग्य व्यक्तियों ने, जिन्होंने सनातन का प्रचार किया, भगवान राम की महिमा का घर घर जो है प्रचार प्रसार किया। रणबीर कपूर ने क्या किया है? सनातन के उत्थान के लिए क्या किया है? क्या उनका जो है ऐसे पवित्र मौके पर अयोध्या की पावन धरती पर आना कितना सही है? बिल्कुल, इसका हम प्रतिकार करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो गुरु जी हैं, जिनके नाम 12 विश्व रिकॉर्ड है और गौ की महिमा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप इनकी भी बाइट एक जरूर लीजिए। और अयोध्या के युवाओं की जो हुंकार है वो जरूर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट तक जाए, जो कि गौमांस को बोलते हैं कि प्रोटीन होता है। अरे जो गौमांस हमारी माता है, क्यों नहीं तुम अपने माँ का जो है मांस खाते हो? अगर तुम्हें शौक है अपनी माँ का मांस खाओ ना, क्यों गौ माता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हो? और श्री राम तीर्थ क्षेत्र को भी
निमंत्रण देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किन किन योग्य व्यक्तियों का चयन हो रहा है। और जब पति को निमंत्रण मिल गया तो पत्नी को एक एक्स्ट्रा जो कार्ड दिया है वही कार्ड जो है जामवंत जी को मिल जाता। दो कार्ड देने की क्या जरूरत है? प्रश्न तो ये है, राइट। जामवंत जी को भले ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को जरूर मिल गया है, जो सनातन विरोधी है। ऐसे में गौ भक्त हैं जो गाय के मूत्र को पीते हैं और गाय के गोबर से नहाते हैं। देसी टार्जन जी क्या कहना चाहेंगे? गाय की महिमा के बारे में क्या बताएंगे गुरुजी? देखो, गौ माता की महिमा अपरंपार है। ऋषि मुनि तेजस्वी तपस्वी भी उसकी महिमा का बखान नहीं कर पाए, तो हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन हम उनके बेटे हैं, हमें जन्म दिया है भगवान ने। कुत्ता बिल्ली का जन्म दिया होता तो शायद हम यूं ही गलियों में घरों में रहते। हमें मिला है इंसान का जन्म। इंसान महान है पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में जितनी भी ये संसाधन बनाए है भगवान ने, ये इंसान के लिए बनाए हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा से दुर्भाग्य है कि इंसान को जो खाने के लिए दी गई है, जो चीज़ें फल है, जूस है, रोटी है, सब्जी है, उनको छोड़कर वो हार्ड मांस खा रहा है। कुत्ता बिल्लियों को खा रहा है, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है। जहाँ तक कि हिंदू होने के बाद, मैं तो उनको हिंदू नहीं कहता, उनको मैं सबसे बड़ा गद्दार और देशद्रोही कहता हूँ। हिंदू होने के बाद अपने आप को लोग, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भारत में, उनको फॉलो करते हैं। आज के नौजवान उनको अपना आदर्श मानते हैं। गौ मांस खाने वालों को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, और उन नौजवानों को, लड़की लड़काओं को, हर मजहब हर जाति के लोगों से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी आस्था को कोई ठेस पहुँचाए तो क्या करोगे आप? रोड जाम करोगे, उसका बहिष्कार करोगे। तो उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए जो ऐसे लोगों को जो बीफ खाते हैं और खुलेआम चैनल पर, टीवी चैनल पर, और ये कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़े देशद्रोही वो लोग हैं जो इन गंदे लोगों को, बीफ खाने वालों को फॉलो कर रहे हैं। उनकी फिल्में देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, तुम गरीब बनते जा रहे हो, चरित्रहीन बनते जा रहे हो। वो अश्लीलता फैला रहे हैं और तुम उसमें सहभागी होकर उनका साथ दे रहे हो, भारत माता को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। सुखदेव ने, क्या उनके पास पैसे की, धन की कमी थी? क्या वो बच्चे शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे आम लोगों की तरह? सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, क्या कमी थी उनके पास? भूखे घर के थे, खूब जमीन थी, लेकिन क्यों न्यौछावर हो गई? ये हमारी भूमि माँ है, हमने इसका अन्न खाया है और इसके लिए जीवन देना हमारा परम कर्तव्य है। और मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जो गौ विरोधी है, गोमूत्र पर मजाक बनाते हैं, गौ माता के गोबर पर मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, अंधभक्त बताते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मेरा उनको खुला चैलेंज देता हूँ, ईश्वर गौ माता की दया से मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी देसी टार्जन, गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से, कि जिसकी माँ ने जितना दूध पिलाया हो और जितना अंडा, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर आपने नपुंसक बना दिया बच्चों को, नौजवानों को नपुंसक बना दिया, उनके बच्चे देशद्रोही पैदा हो रहे, कमजोर नपुंसक पैदा हो रहे। यही कारण है भारत की बर्बादी का। भारत कभी भी धन संपत्ति से विकसित और गुरु नहीं बनेगा। भारत तब तक गुरु नहीं बनेगा जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिलता। और भारत में 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क आंगनवाड़ी के द्वारा निःशुल्क गौ माता का दूध उपलब्ध नहीं होता। और भारत के नौजवान जब तक चरित्र का, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। कौन सी किताबें हैं जिन्हों में लिखा है कि बिना चरित्र के इंसान महान कहलाता है? हम गुरुकुल में रहे, हमारे गुरुजी आचार्य आर्य नरेश जी अखंड बाल ब्रह्मचारी आज भी 80 साल की उम्र में पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं। कोई नौजवान उनकी टक्कर पर नहीं। नौजवान बुजुर्ग होने के बाद हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, जिनका एक उद्देश्य गौ माता राष्ट्रमाता, हमारे विजय परसाना जी अहमदाबाद से गौ भक्त है बहुत, उनके पास मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और मैं जन जन में जाकर, हमारे सुशील मिश्रा जी है गौ भगत हैं, और हमारे भाई, हमारे आशुतोष तिवारी जी है हमारे भाई, जिनके घर पर आज हम आए, प्रशांत तिवारी जी है। इन्होंने एक मतलब अलवर से यहाँ, ये तो हमारी एक सपाटा, श्री राम सपाटा यात्रा थी। सिर्फ दंड मारने का, पुशअप्स मारने का, पुशअप्स और दंड तो दुनिया मार रही है, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में, चरित्र में, शाकाहार में कितनी शक्ति है, राम भक्ति में कितनी शक्ति है, गौ भक्ति में कितनी शक्ति है, ये दिखाने का प्रमाण था। और प्रत्यक्ष और प्रमाण इस पूरे भूमंडल पर घूम जाना, हमारे सिवा अगर कोई दिखा दे कि गौ माता के गोमूत्र में कितनी ताकत है, हम दिखा सकते हैं उसे। आइए, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, पाउडर डिब्बा अंडा मांस खाने वालों और उनका समर्थन करने वालों को मैं खुला चैलेंज देता हूं जी।
अच्छा, गौ माता का आप इतने बड़े भक्त हैं कि आपके जो अमेरिका से लड़कियां आती है आप ठुकरा देते हैं, शादी उदी नहीं करना गुरुजी? नहीं, जब नौजवानों में ताकत भरने का संकल्प ले लिया, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर बैठाने का संकल्प ले लिया, शादी किस बात की? अगर मैं ही शादी कर लूंगा, इनको ब्रह्मचर्य और चरित्र का ज्ञान कौन देगा? इसलिए जो मैंने चीज सीखी है गुरुकुल में, मैं चाहता हूं बच्चे हमारे देश के नौजवान बर्बाद ना हो। और बच्चे आज इनको पूछना, आप अभी पूछ लेना कि बच्चे इन नाचने गाने वालों को, गंदा खाने वालों को पसंद करते हैं देसी टार्जन को? आप खुद ही पूछ लेना। बच्चों से एक बार आप लोग बताइएगा, बोलिए गौ माता की। एक बात बताओ बच्चों, आप लोग देसी टार्जन बनना चाहते हो या सलमान खान और शाहरुख खान बनना चाहते हो? देसी टार्जन। देसी टार्जन? हाँ। काहे देसी टार्जन बनना चाहते हो? बॉडी बनाना है? नहीं, हाँ, राष्ट्र सेवा करना है। राष्ट्र सेवा करना। देख सकते हैं, छोटी सी उम्र है। कितने साल के हो बाबू? कितने साल के हो बाबू? 8 साल का बच्चा है। निश्चित ही जब ऐसे गौ भक्त होंगे, गांव-गांव में जब देसी टार्जन जैसे गुरु मिलेंगे, तो निश्चित ही ऐसे छोटे छोटे बच्चे टार्जन जैसा बनना चाहेंगे, फौलादी जैसा बनना चाहेंगे। क्या गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए, आप सबको पूछिए कि आप गौ मांस खाने वालों की फिल्म देखेंगे क्या? नेट पे कभी इन अभिनेताओं को पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? अपने आप बता देंगे आप। किसका वीडियो देखोगे बच्चों? किसका वीडियो देखोगे? टार्जन का। टार्जन का। देख सकते हैं कहीं न कहीं युवाओं में एक बदलाव की तरफ जो है देसी टार्जन जो है मुहिम छेड़ दिए हैं। अब देसी टार्जन के लिए गांव-गांव से, मोहल्ले से आवाज उठने लगी है कि जो सरकार हो इनकी तरफ ध्यान दे, योगी सरकार ध्यान दे, मोदी सरकार ध्यान दे। आपने तो बहुत सारे हीरो को अवार्ड दिए होंगे, लेकिन देसी टार्जन के लिए भी आवाज उठने लगी है कि देसी टार्जन को भी पद्म श्री, जो योग्य हो, योग्य पुरस्कार देसी टार्जन को भी मिलना चाहिए। ऐसे गौ भक्तों को भी मिलना चाहिए जो गाय माता की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कहते हैं कोई आए मुझसे 2 हाथ कर ले, मैं गाय का जो है मूत्र पी करके जीवित रहता हूं, कुछ अन्न नहीं खाता हूं, गाय के गोबर से नहाता हूं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।